बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको तफसीलन बताया था कि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पिघल रही है, ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ पिघल रही है और पाकिस्तान और इंडिया में जो बर्फ़ पिघल रही है, उससे मौसमियाती तब्दीली क्या है। लेकिन ये इससे भी ख़तरनाक बात आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ कि हमारा मीठा ठंडा पानी जो है वो नमकीन पानी में तब्दील होने जा रहा है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और इस पर पूरी दुनिया इस वक्त सर जोड़े बैठी है। मीठे पानी से मुराद ये है कि जो बारिश के ज़रिए और बर्फ़ के ज़रिए ज़मीन पर पानी उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लेशियर्स जो हैं समंदर में शामिल हो जाएंगे और ये पानी नमकियात की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े शहर जो हैं उनके डूबने का ख़तरा है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात बताई थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स का भी बताया था। एक्सियस और न्यूयॉर्कर्स ने भी इस पर एक रिसर्च पेपर जो है वो जारी किया है और पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है। और पाकिस्तान में कहाँ काम हो रहा है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एक अदारा है जी। उसकी रिपोर्ट है कि अगली सदी आने तक, यानी जब अभी हम 2000 में तो 2100 में आने तक 50% तक बर्फ़ कम हो जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी ने भी ये इंकशाफ किया है कि अगर ये पिघलाव इसी तरह जारी रहा तो फिर पाकिस्तान के कौन कौन से शहर हैं जो पानी में डूब जाएंगे और वहाँ का वो उनका मीठा पानी जो है वो नमक में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, ये मौजूद हैं चीज़ें, इनको देखा जा सकता है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता समंदरों की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है और इससे साइंसदान जो हैं दुनिया के ख़ात्मे की निशानदही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2050 से 2060 तक बेशुमार बर्फ़ पानी में बदल कर इसी तरह सैलाबों में बहकर समंदर के अंदर चली जाएगी और समंदर में एक नमकीन पानी के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा और ये 50 मीटर तक भी इजाफा हो सकता है, 5 मीटर तक भी इजाफा हो सकता है, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 5 मीटर तक भी इजाफा हो सकता है। स्लिप ऑफ टंग समझिएगा जी, गलती है हो जाती है इंसान से। लेकिन उनका जो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने कहा है कि अब तक 1880 से लेकर आज के दिन तक 9 इंच इजाफा हुआ है समंदर के पानी में। लेकिन ऐसा क्या होगा कि अगले आने वाले 20, 25 या 30 सालों में ये इजाफा 5 मीटर तक हो जाएगा और सिर्फ वो मुल्क बचेंगे जो मुल्क समंदर के सामने दीवार खड़ी कर लेंगे। जिस तरह से जापान के मतलब बात कही जा रही है कि जापान ने अपने शहरों को बचाने के लिए समंदर के सामने ऊंची दीवारें जो हैं वो तमीर करना शुरू कर दी हैं और ये दीवारों के पीछे समंदर को रखा है ताकि अगर 5 मीटर तक भी इसमें इजाफा हो तो उनके शहर जो हैं महफूज रहें। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये कोई काबिल अमल हल तो नहीं है, यानी शहरों को मुमकिन तौर पर बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन पानी कम हो जाएगा। अभी 2060 तक पानी बेशुमार आएगा जिस तरह से अब आया है। अगले साल इससे ज़्यादा बारिशें और इससे ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग होने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, हमारे यहाँ के पंजाब, सिंध के दरिया जो हैं ज़्यादा बिफरने का ख़तरा है, ज़्यादा बारिश होने का ख़तरा है। 22% कहा जा रहा है कि बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। और आपको पता है कि दुनिया की जो आइस शील्ड्स हैं, मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका वो भी पिघल रहे हैं और उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैंने एक वो आपको ग्लेशियर का भी बताया था, डूम्सडे नाम है उसका। डूम्सडे रखे इसीलिए गया, आखिरी दिन को कहते हैं जी डूम्सडे, कि वो ग्लेशियर जब पिघल जाएगा तो समंदर जो है वो आपे से बाहर हो जाएगा और दुनिया के बेशुमार शहर हैं जिनमें मुंबई, कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, ढाका, जकार्ता, शंघाई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, मियामी, लंदन, वीनस डूब जाएंगे। और पाकिस्तान में भी इसका वो असर होगा कि पाकिस्तान के इलाके कराची, ठट्ठा, बदीन के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब चले जाएंगे। वो तो वैसे अब जगहों के भी नाम बता रहे हैं। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि वो कह रहे हैं कराची में कौन कौन से इलाके जो हैं वो हैं, उसमें करंगी, क्लिफ्टन, इस तरह के इलाके भी शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादा पानी आने का ख़तरा है। ये बताया जा रहा है कि 2050-2060 के दरमियान में ये सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान के
بیشتر علاقے اور دنیا کے بہت زیادہ ایسے شہر، بڑے آبادیوں والے شہر جو سمندروں کے کنارے ہیں، ان کو خطرہ ہے۔ لیکن سائنٹسٹ جو ہیں وہ نا امید نہیں، اور اللہ کی رحمت سے بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم جس بارش کو کہہ رہے ہیں، شاید یہی بارش ہمیں بچانے کے لیے آ رہی ہو، اور آنے والے وقت میں حدت جو ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ دنیا نے انوائرمنٹ کی تبدیلی کو جانچ لی ہے اور کہہ دیا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ایسی توانائی بنانے کا ہے جو کہ ماحول کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یعنی جس طرح سے سولر ہے، جس طرح سے چین جو ہے وہ ایٹمی عنصرز کو توڑ کر مختلف قسم کا ایک انرجی سسٹم بنانے جا رہا ہے، اگر یہ انرجی سسٹم بنتا ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ جاتی ہیں، ڈیزل پٹرول کا جو ہے استعمال کم ہو جاتا ہے، فیکٹریوں سے نکلنے، چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کر لیا جاتا ہے، تو اس معاملے کو مزید اگلے آنے والے 40-50 سال کے لیے یا 60 سال کے لیے روکا جا سکتا ہے، بلکہ امریکی جریدے کے مطابق صدیوں کے لیے بھی روکا جا سکتا ہے، اگر ہم تمام دنیا کے لوگ مل کر اس موسمیاتی تبدیلی کو سمجھیں۔ لیکن ہمیں ابھی سمجھنا ہے کہ ہمیں دریاؤں کے رستوں پر نہ ہوٹلز بنانے ہیں، نہ آبادیاں بنانی ہیں، نہ دیہات بسانے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا سال زیادہ بارشیں لے کر آ رہا ہے۔ مونسون جو ہے یہ اب جو کبھی 15 اگست کو ختم ہوتا تھا، آج 27 اگست جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی مونسون کا 8واں سپیل ہے، اور ابھی 2 سپیل مزید آنے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ستمبر میں آئیں گے، اور یہ معاملہ پاکستان میں تو چلے ہے ہی کہ یہ ستمبر کے مڈ تک چلا جائے گا مونسون۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت میں یہ اکتوبر تک چلا جائے گا، یعنی اس قدر بارشیں ہوں گی کہ بھارتی علاقوں میں جس طرح لداخ ہے، کشمیر ہے اور اس کے قراقرم کے ساتھ ساتھ والے علاقے ہیں، وہاں پر ابھی اکتوبر تک بارشیں ہوں گی، برف نہیں گرے گی۔ آپ کو پتہ ہے ستمبر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے جو گلیشیئرز کے لیے ایک نئی جان لے کر آتی ہے، ایک طرح کا ان کے لیے ان میں اضافہ کرتی ہے۔ برف گرتی ہے تو ان میں اضافہ ہوتا ہے گلیشیئرز میں، اور ان کی ٹھنڈک، ان علاقوں کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن گرمی اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ اب یہ برف جو ہے، برف نہیں گرے گی، پانی گرے گا، یعنی بارشیں ہوتی رہیں گی، اور ان بارشوں سے مزید فلڈز اور مزید سیلاب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ پانی آ گیا ہے، کبھی ہم پانی کی کمی کی بات کرتے ہیں، آج وقت ہے کہ اگر ہم آج سے ڈیم بنانے شروع کریں۔ ویسے کل ایک وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ جیسے ہی یہ مونسون سیزن ختم ہوتا ہے تو ہم اگلے مونسون سیزن کی تیاریوں کو، بچاؤ کی تیاریوں کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ بہت سارے ڈیمز جو بننے والے ہیں، پینڈنگ ہیں، جن پر بہت سارے سرویز اور بہت سارا کام پیپر ورک ہو چکا ہے، کالا باغ ڈیم سمیت، ان ڈیمز کو اگر بنا دیا جائے تو یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 تربیلا ڈیم جتنا پانی جو ہے ہم بہا چکے ہیں، یہ ہم محفوظ بنا سکتے ہیں اپنے آنے والے وقت کے لیے۔ آنے والا وقت اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری اور امید بھرا لے کر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔